हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप आगरमूर ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैग्नम कंपनी के ऑटो स्विच एवं सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऑटो स्विच किस तरह से किसान भाइयों की मदद करता है, वो क्या क्या फंक्शन करता है, ये जानने के लिए हमने जो यहाँ के हमारे लोकल किसान भाई हैं उन्हीं को बुलाया हुआ है। तो सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नारायण शर्मा है जी। तो मैं किसानी करता हूँ जी। तो आपको ऑटो स्विच नहीं थे तब फील्ड पर क्या दिक्कतें आती थी? सर, इतनी दिक्कत आती कि क्या 8 घंटे लाइट मिलती थी, उसी में ट्रप मारती लाइट। तो अब 4 ट्यूबवेल पे इस पे दौड़ के जाते उस पे जाते, जब तक एक ट्यूबवेल बंद हो जाए, फिर उस बीच में फिर लाइट चली जाए। तो ये दिक्कत के कारण हम लोगों ने ऑटो स्विच का उपयोग किया और उनसे हमें राहत मदद मिली। और हमको थोड़ा और राहत के अलावा हमको ये भी हुआ कि जैसे फेस जल गया, कहीं से करंट डोरी बाहर निकल गई, तो वो बता देते कि आपकी नहीं चल रहा। 2 फेस पे मोटर चल जाती थी और वो मोटर जल जाती है, तो इसलिए हम लोग परेशान होते। इसलिए हम लोगों ने ऑटो स्विच का प्रयोग करना चालू कर दिया। मोटर भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो ऑटो स्विच होता है, यदि आप ऑटो स्विच लगाते हैं तो ये बार बार मोटर को ऑन ऑफ करने की झंझट से आपको बचाता है। यदि लाइट चली जाती है और फिर दोबारा आती है तो ये ऑटोमेटिकली मोटर को ऑन कर देता है। इसके अलावा ये मोटर को 2 फेज़ पर ऑन होने से बचाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाती है। साथ ही साथ लो वोल्टेज पर भी ये मोटर को ऑन होने से रोकता है। इसके अलावा यदि फेस रिवर्स है तो ये फेस रिवर्सल में मोटर को ऑन होने से भी रोकता है। इस तरह से मैग्नम कंपनी का जो ऑटो स्विच है वह यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मोटर हेल्थी कंडीशन में रहे और सही तरह से ऑपरेशन करे। तो ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं इसे हम लोग ऑटो स्विच कहते हैं। ये मैग्नम कंपनी का ऑटो स्विच है, जिसमें ऑटो स्विच के साथ साथ आपको सिंगल फेज प्रिवेंटर का फंक्शन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसके विभिन्न टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर 3 फेज सप्लाई के इसमें टर्मिनल्स होते हैं, जो कि RYB ये 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टार्टिंग स्विच होता है, स्टार्टिंग स्विच के एक्रॉस लगाने के लिए 2 ब्लैक वायर होते हैं, जिसे हम S1 और S2 के नाम से यहाँ पर डिनोट करते हैं। इसके अलावा ये जो 2 टर्मिनल होते हैं वाइट कलर के, ये NBC के सीरीज में लगाए जाते हैं। अब इसमें कुछ इंडिकेटर्स जो हैं इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ऑन डिले, इसका मतलब होता है कि ये यदि रेड कलर का ऑन डिले वाला अगर इंडिकेटर ऑन है तो इसका मतलब है कि कुछ डिले के बाद मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और जब मोटर स्टार्ट रहती है तब ये ग्रीन इंडिकेटर आपका ऑन होता है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड वाला यदि LED ऑन है तो इसका मतलब है कि जो फेज़ है आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर फेज़ रिवर्सल की कंडीशन में ये LED ऑन हो जाता है। और यदि सप्लाई हेल्थी है तो येलो कलर का इंडिकेटर ऑन रहता है, तो सप्लाई हेल्थी होना चाहिए। और ग्रीन मोटर यदि मान लीजिए आपका LED चल रहा है तो इसका मतलब मोटर हमारी रन कर रही है। अब इसका जो स्विच है, स्विच के फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। यदि आप स्विच को, इस जो ऑटो स्विच है इसे ऑटो स्विच प्लस SPP के मोड में यूज़ करना चाहते हैं, यानी ऑटो स्विच के साथ साथ इसमें आप सिंगल फेज प्रिवेंटर का फंक्शन चाहते हैं, तो इस स्विच को आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर इस पोजीशन में रखना होगा। यदि आप इसे केवल सिंगल फेज प्रिवेंटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, ऑटो स्विच का फंक्शन आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में इसे आप प्लेस कर दीजिए। लेकिन यदि आप इसे टोटली बाईपास करना चाहते हैं तब हम इसे स्विच को नीचे की तरफ कर देते हैं, जिससे कि ये ऑटो स्विच जो है बाईपास हो जाता है। अब DOL स्टार्टर जो है वह नॉर्मली फंक्शन करता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस मैग्नम ऑटो स्विच के DOL स्टार्टर के साथ किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं यह बताते हैं। यहाँ पर हम आपको इस मैग्नम DOL स्टार्टर के साथ इस मैग्नम ऑटो स्विच का कनेक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए इसे जो पैनल होता है, पैनल पर हमने स्क्रू कर लिया है, इसे स्क्रू की सहायता से फिक्स कर लिया है। अब हम इसमें आपको कनेक्शन बता देते हैं। तो सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे होंगे ऑटो स्विच के यहाँ पर सप्लाई के 3 वायर दिए हैं जो कलर कोडिंग के साथ आते हैं, रेड, ब्लू और येलो।
आप यहाँ पर भी जो ड्यूअल स्टार्टर में सप्लाई दी हुई होती है तो इसमें भी रेड, येलो और ब्लू के हिसाब से यहाँ पर भी आप वायर कर लीजिए। जो रिस्पेक्टिव वायर्स हैं यानी कि रेड वाला रेड के साथ, ब्लू वाला येलो के साथ और ब्लू वाला ब्लू के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देखते जाइए किस तरह से कनेक्शन करना है, उसी तरह से आप भी कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आप इन वायर्स को ग्रोमेट से निकाल लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से इन्हें हम आपस में स्ट्रेट कर देंगे, गुथ लेंगे। और उसके पश्चात जब इन्हें हम थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, इन्हें हम ढीला कर लेते हैं थोड़ा सा, और ढीला करने के बाद हम यहाँ पर इन वायर्स को प्लेस कर देते हैं और स्क्रू को टाइट कर देते हैं दोबारा से। तो इसी तरह से आप जो रिस्पेक्टिव फेसेस हैं यानी कि येलो वाला भी येलो के साथ और ब्लू वाला ब्लू के साथ लगा देंगे। तो चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको जो ये ब्लैक वाले S1 और S2 के टर्मिनल्स हैं और जो वाइट वाले NB के टर्मिनल्स हैं, इनका कनेक्शन किस तरह से करना है यह बता देता हूँ। कनेक्शन करने के लिए आप इन वायर्स को भी ग्रोमेट से निकाल लीजिए। यहाँ इन्हें ग्रोमेट से हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरह से ये वाइट वाले जो वायर्स हैं इन्हें भी ग्रोमेट से निकाल लेते हैं। अब आपको बता देता हूँ मैं कि ये जो S1 और S2 के वायर्स हैं ये क्रमशः यहाँ S1 और S2 पर लगेंगे। यहाँ पर एक वायर इधर S1 पर और एक इधर S2 पर लगेगा। इसी तरह से जो NV के वायर हैं तो NV के वायर लगाने के लिए ये रेड लिंक हम ओपन कर लेते हैं और एक वायर यहाँ पर S2 के साथ और दूसरा वायर इस लिंक की दूसरी तरफ लगता है, यानी यहाँ पर जहाँ से लिंक निकालते हैं तो लिंक के दोनों टर्मिनल पर एक एक वाइट वाला वायर जो है, ये NV वाला वाइट कलर का जो वायर है इसे हम लोग लगा देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर जो S1 है S1 को कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने S1 का कनेक्शन कर लिया है। अब S2 का कनेक्शन करने के लिए हम ये S2 का जो दूसरा वाला ब्लैक वाला वायर है ये S2 पर कनेक्ट करते हैं। और इसे कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इस लिंक को निकाल लेंगे, क्योंकि जो NV वाला टर्मिनल है वह भी यहीं पर कनेक्ट होगा। तो हम इस लिंक को ओपन कर देते हैं और गूंथने के बाद हम यहाँ पर इनके कनेक्शन बना देते हैं। अब लास्ट में जो वाइट वाला एक लास्ट टर्मिनल बच गया है, इस लास्ट वाइट वाले टर्मिनल को हम लोग लगा देते हैं। इस तरह से ये हमारे ऑटो स्विच के कनेक्शन मैग्नम ड्यूअल स्टार्टर के साथ मैग्नम ऑटो स्विच के कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। और अब आप इसे रन करके देख सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए हम इसका जो इनक्लोज़र है, अब इनक्लोज़र के कवर को हम लगा देते हैं और मोटर को ऑन करके बताते हैं। और आप चाहें तो इस ऑटो स्विच के साथ आप जो भी ड्यूअल स्टार्टर यूज़ कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के ड्यूअल स्टार्टर का आप यूज़ इस ऑटो स्विच के साथ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसमें कनेक्शन करके ऑटो स्विच के और यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट की तो ये ऑटो स्विच में यहाँ पर आपको जो रेड कलर का इंडिकेटर है ये ऑन हो गया। इसका मतलब है कि जो सप्लाई है इसमें फेस फॉल्ट है। तो इसे फेस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग जो यहाँ पर जो दो फेजेज़ हैं इनपुट में, चाहे तो आप इनपुट के दो फेजेज़ के वायर चेंज कर लें, या ऊपर से जो यहाँ ड्यूअल स्टार्टर में जा रहे हैं ये रेड फेस की जगह पर येलो फेस को लगा देंगे और येलो फेस की जगह पर रेड फेस को लगा देंगे। दोनों वायर्स को आप इंटरचेंज कर देंगे तो ये फेस फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे क्लियर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसके दोनों वायर्स को जैसे ही चेंज किया दोनों फेसेस को, तो यहाँ पर जो सप्लाई है, जो सप्लाई फॉल्ट का जो रेड इंडिकेटर होता है वो ऑफ हो गया है और सप्लाई हेल्थी वाला जो सबसे बॉटम का जो इंडिकेटर होता है ये जो है ऑन हो गया है। तो अभी हमने इसे बाईपास पे कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन LED जो है वह ऑन है, क्योंकि जो ड्यूअल स्टार्टर है उसको आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैन्युअली इसे प्रेस करके ग्रीन बटन को स्टार्टर से मोटर को ऑन कर सकते हैं या मोटर को ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें ऑटो स्विच का भी कोई रोल नहीं है। यदि आप ऑटो स्विच से इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिए। तो देखें आप मोटर जो है वह ऑन हो चुकी है और ग्रीन बटन जो है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि पाइप से पानी जो है वह आने लगा है।
चलिए अब हम आपको इस ऑटो स्विच का सिंगल फेस प्रिवेंटर की तरह किस तरह यूज़ करना वह बता देते हैं। तो सिंगल फेस प्रिवेंटर की तरह इसका यूज़ करने के लिए आप इस बटन को वर्टिकल कर दीजिए और जो वर्टिकल पोजीशन में जब ये रहती है तो इसके बाद हम सबसे पहले इसे ऑन करते हैं स्टार्टर को, और देखें आप जो मोटर है वह ऑन हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि मोटर जो ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हम एक फेस को निकालते हैं यहाँ से, वैसे ही जो मोटर है वह बंद हो जाना चाहिए। तो आप देखें कि जैसे ही हमने फ्यूज़ को निकाला, यानी कि यहाँ पर जो मोटर है वो 2 फेस पे रन होने से इस ऑटो स्विच ने इसे रोक दिया। तो यही सिंगल फेस प्रिवेंटर का काम होता है कि ये मोटर को केवल 2 फेसेस पे रन करने से रोकता है और इस तरह ये मोटर को जलने से बचा लेता है। तो इसी सेम ऑटो स्विच को आप सिंगल फेस प्रिवेंटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस मैग्नम कंपनी के ऑटो स्विच को परचेज़ करना चाहते हैं तो सिंगल पीस में परचेज़ करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अमेज़न की लिंक दी हुई है। लेकिन यदि आप बल्क ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैग्नम कंपनी के नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इसे बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।